हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे डिस्कस इसके यूज़र्स कौन कौन से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। एक टॉपिक ये डिस्कस करेंगे, एक करेंगे इसकी क्या क्या क्वालिटेटिव फीचर्स है हमारे अकाउंटिंग की, और थर्ड वन रोल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है ये। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूज़र्स कौन कौन से होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। जो इंटरनल यूज़र होते हैं वो होते हैं बिजनेस के अंदर के लोग, ठीक है। और जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो होते हैं बिजनेस के बाहर के लोग। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है मैनेजमेंट, डायरेक्टर, ऑफिसर। ये तीनों के हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं। ये भी एक अकाउंटिंग की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मार्केट में गुडविल कैसी बन रही है। तो वो किसके बेस पे आप इंफॉर्मेशन लेते हो, वो अकाउंटिंग के बेस पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्सटर्नल जो कि बाहर के लोग हैं वो या तो पब्लिश इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर अनपब्लिश इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक बिजनेस की ग्रोथ, उसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डर। हमें पता है शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका हक बनता है कि वो अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ले कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो किसकी हेल्प से ले सकता है इन्फॉर्मेशन, वो अकाउंटिंग की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और सोच सकते हैं क्या क्या उसे उसमें अभी और इन्वेस्ट करना है, या जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है उसे वापस उसे लेना है। ठीक है, तो वो सभी डिसीजन अकाउंटिंग की हेल्प से लेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि इन फ्यूचर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कर दे मीन्स वो रिस्क उठा रहे हैं, तो अपने रिस्क को कम करने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कि इन फ्यूचर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट कर रहे मीन्स वो रिस्क उठा रहे हैं, और रिस्क को अपना कम करने के लिए क्या करते हैं, वो अकाउंट देखते हैं एक बिजनेस का कि क्या उसमें फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस बिजनेस में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की, कि उसे इन फ्यूचर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, अकाउंटिंग देता है। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करती है कि हर एक बिजनेस से कितनी कितनी टैक्स लायबिलिटी है। क्या एक बिजनेस जितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग कम तो पे नहीं करता, तो वो क्या करती है, वो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही चेक करती है। बैंकर कौन होता है कि लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या बैंक ऐसे किसी को लोन प्रोवाइड कर देगा, नहीं। वो क्या देखेगा, एक बिजनेस की बैलेंस शीट देखेगा कि उसके पास कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, कितनी उसके पास एसेट्स हैं, कि जिसे वो लोन प्रोवाइड कर रहा है क्या वो इन फ्यूचर हमारा जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कभी वो पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, कि जो पैसा वो किसका है, हम आम आदमियों का ही है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से देखता है। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो कि काम करते हैं बिजनेस में। तो वो एम्प्लॉयज़ भी चेक करते हैं कि उसकी एक जो जिस फर्म में वो लगे हुए हैं उसकी ग्रोथ क्या चल रही है, जिससे उन्हें सैलरी अच्छी मिल जाए, बोनस अच्छा मिल जाए, प्रोविडेंट फंड मिल जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाए। अगर जिस फर्म में वो लगे हुए हैं उस फर्म में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही और दूसरे फर्म में उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, तो वो उस बिजनेस को छोड़कर दूसरे बिजनेस में क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो वो वो किसकी हेल्प से करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपनी जॉब चेंज करेंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि उधार में माल देते हैं। तो उधार में माल देने से पहले वो क्या देखता है, वो उसकी अकाउंटिंग देखता है कि क्या उस बिजनेस में इतना है कि वो मुझे वापस कर देगा, जो मैं उन्हें माल दे रहा हूँ क्या वो मुझे उसका पैसा वापस कर देगा, कभी ये तो नहीं कि मेरा सारा पैसा डूब जाए। तो वो क्या करेगा, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से चेक करेगा। तो ये सारे हैं यूज़र्स जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो आप ये, फिर हम पढ़ेंगे इसकी क्वालिटेटिव फीचर्स।
अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव फीचर क्या है हमारी अकाउंटिंग की। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, रिलायबल है, कोई भी वो नहीं है, मीन्स अनरिलायबल नहीं है, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी पर्सनल बायसनेस वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एरर वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी के रिलायबल है। क्यों? कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है अकाउंट्स में वो सारी किसके बेस पे की जाती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेस पे की जाती है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग वो सारी क्या है, रिलायबल है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है। मीन्स ईजिली हर एक पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, चाहे उसे अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज हो या ना हो। वो इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है कि हर एक बंदा ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है। रेलिवेंसी, रेलिवेंसी मीन्स जिस पर्सन को जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे वैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो किस बेस पे मिलती है उसको इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की हेल्प से। हमें पता है यूज़र्स भी अलग अलग है, हमने अभी पढ़ा था, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, और हर एक यूज़र्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे उन्हें चाहिए। कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग की हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंटरफर्म और इंट्राफर्म। ठीक है, दो तरीके से कंपैरिजन होता है, इंटर होता है और इंट्रा होता है। ठीक है, जो इंट्रा होता है वो मीन्स होता है सेम फर्म का, एक ही फर्म का अपने पिछले सालों से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो होता है इंट्रा। इंटर होता है अनदर फर्म से, मीन्स एक फर्म का दूसरी फर्म से जो कंपैरिजन होता है वो होता है हमारा इंटर। ठीक है, तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। तो चार तरह की फीचर्स पढ़ी हमने, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक है, नोट कर लो आप ये। बस फिर लास्ट टॉपिक बच्चा हमारा रोल क्या हमारा अकाउंटिंग का, वो और कंप्लीट करके फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का रोल क्या है। फर्स्ट वन है रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसी की हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं एंड फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, और कम्युनिकेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या हो गया, अकाउंटिंग लैंग्वेज हो गया जिसके थ्रू हम बात करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अकाउंटिंग वो क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिस तरह की उन्हें रेलिवेंट है उस तरह की उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या है, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह है। रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी, ये हमने फीचर्स में पढ़ा था अकाउंटिंग की फीचर में, कि जो अकाउंटिंग है उसका रोल क्या एक सर्विस एक्टिविटी की तरह है, कि सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जैसे उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्या एक तरीके से सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एक रोल है अकाउंटिंग का। रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।